तो दोस्तों, दिस इज़ रिजवान एंड यू वाचिंग टेक विजडम एपिसोड नंबर 7। दोस्तों, आज आपके सामने दो अपडेट लेकर आया हूँ। एक है फेसबुक सिक्योरिटी के लेकर और दूसरा है टिकटॉक के बारे में। तो इस वीडियो में अंत तक आप बने रहिए, मैं आपको दो डिटेल्स अच्छी तरह बताऊँगा। अपडेट देना चाहूँगा मैं टिकटॉक को लेकर। दोस्तों, टिकटॉक आपको मालूम है कि ये एक चाइनीज़ ऐप है और इसका मिलियंस मिलियंस यूज़र है। और अभी के दौर में इंडिया में भी बहुत सारे इसका यूज़र है। और अगर टिकटॉक देखेंगे उसमें अक्सर अक्सर आप देखेंगे बेहुदा सब वीडियो देखने को मिलेगा आपको। यानी अक्सर 5 या 10% आपको कुछ अच्छा कंटेंट मिलेगा, लेकिन अक्सर आप देखेंगे उसमें कुछ अच्छा चीज़ ही नहीं है, अच्छा कंटेंट नहीं है, सब बेहुदा चीज़ सब वीडियो सब पोस्ट करते हैं। तो बहुत सारे जो लोग एक्सपर्ट हैं वो लोग यही सोच रहे हैं कि टिकटॉक को इंडिया से बैन किया जाए या फिर टिकटॉक से हमें कंसंट्रेशन, हम लोग को फोकस दूर किया जाए उससे। तो इसलिए अभी के दौरान बहुत सारे एक्सपर्ट कह रहे हैं इसका प्राइवेसी को लेकर बहुत खतरा है, यानी टिकटॉक में प्राइवेसी को लेकर बहुत खतरा है। इसलिए अक्सर जो एक्सपर्ट है टिकटॉक से दूर रहने के लिए कह रहा है। और इसके अलावा ये न्यू जनरेशन के भी अच्छी तरह डिस्ट्रॉय कर रहा है, इसलिए हमें टिकटॉक से दूर रहना चाहिए। और अभी जो इसका रेटिंग गिरते गिरते बहुत ज़्यादा गिर चुका है, अभी शायद 2.2 या फिर समथिंग कुछ है। तो बहुत सारे इसका रेपुटेशन या फिर, और इसके अलावा गूगल ने भी उसका रिव्यूज़, बहुत सारे रिव्यूज़ को डिलीट कर चुका है। तो कुछ दिन में शायद हो सकता है कि टिकटॉक इंडिया से भी बैन हो जाए। बहुत सारे देश में ऑलरेडी टिकटॉक बैन हो चुका है। तो इसलिए दोस्तों, अगर किसी को फिर भी अगर शौक़ है कि मैं टिकटॉक में थोड़ा वीडियो बनाऊँ, थोड़ा फेमस होना चाहूँगा, तो आप लोग के लिए एक बहुत अच्छा खबर है। आप चाइनीज़ ऐप्स को छोड़िए और इंडिया में आ जाइए, क्योंकि आप इंडिया में भी एक टिकटॉक के जैसे एक ऐप्स लॉन्च हो चुका है जिसका नाम है मित्रो ऐप। ठीक है, तो ये ऐप्स आप गूगल प्ले स्टोर में भी आप पा सकते हैं, या फिर मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपना लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। और टिकटॉक की तरह पूरा इंटरफेस है इसका भी, जैसे टिकटॉक इस्तेमाल करते हैं उसी तरह इसमें है। तो मेरा इसमें एक थोड़ा सुझाव था कि पूरा टिकटॉक का कॉपी नहीं करके कुछ यूनिक उसमें फीचर देना ज़रूरी था, क्योंकि हमें लगता है कि इंडियन यूनिक एक फीचर है इसमें। तो उम्मीद करता हूँ इसको भी थोड़ा मॉडिफिकेशन करेंगे बाद में। तो आप चाहें तो उसको आप डाउनलोड करके उसको इस्तेमाल करेंगे। और टिकटॉक से हो सके जितने भी हो सके दूर रहिए, इसका प्राइवेसी के लेकर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है, इसलिए इसको आप ध्यान रखिए। अगला अपडेट की तरफ आप आते फेसबुक में। दोस्तों, फेसबुक में भी बहुत सारे सिक्योरिटी को लेकर इशू आ रहा था। अभी फ़िलहाल फेसबुक में भी बहुत सारे अपग्रेड किए गए हैं। बहुत लोग को शिकायत होता था कि क्या मैं फेसबुक अच्छी तरह विदाउट एनी टेंशन क्या इस्तेमाल कर सकता हूँ कि नहीं। तो जी बिल्कुल हाँ, बहुत सारे अपडेट हो चुका है फेसबुक में भी। हालांकि अभी भी इसका सिक्योरिटी लेकर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क आते हैं, लेकिन फिर भी फेसबुक में बहुत सारे सिक्योरिटी उसमें अपडेट किए हुए हैं। अगर आप फेसबुक पर जाएंगे, न्यू एक सेटिंग उसमें अपडेट किया गया है कि अगर प्रोफाइल चाहें तो आप इसको प्रोफाइल को लॉक भी कर सकते हैं, यानी दूसरे कोई पर्सन आपके परमिशन के अलावा आपका प्रोफाइल में घुसकर आपका प्रोफाइल नहीं देख सकता। ये अपडेट हुआ है। और भी कुछ सिक्योरिटी अपडेट हुआ है, मैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन में जाकर दिखाऊंगा अच्छी तरह कैसे इसको किया जाएगा। तो आप भी अपना फेसबुक को सिक्योर कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे मैं आपको बताऊँगा। तो फेसबुक, आपको मालूम होगा कि फेसबुक में कम से कम हर महीने 2.4 बिलियंस यूज़र एक्टिव होते हैं, आपको मालूम है। और ये दुनिया के बहुत बड़ी एक सोशल नेटवर्किंग है जो लॉन्च हुआ था 2004 की 4 फरवरी में, जिसका फाउंडर है मार्क जुकरबर्ग। तो आपको मालूम ही होगा कि ये कितना फेमस है। तो मैं अपने कंप्यूटर में जाके दिखाऊंगा आपको कि इसको किसी तरह आपको अच्छी तरह प्रोटेक्ट करना है जाके, ताकि दूसरा कोई आपका जो फेसबुक है खोलकर आपका डिटेल्स ना देखे। तो चलिए अपने कंप्यूटर की स्क्रीन में। सो लेट गेट स्टार्टेड। तो फिलहाल मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन में, और आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने गूगल क्रोम में फेसबुक ओपन करके रखा हुआ है। आइए आपको दिखाते हैं ये सिक्योरिटी आपको कैसे एक्टिवेट करना है। तो सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउज़र में, गूगल क्रोम हो, मोजिला फायरफॉक्स हो, सफारी हो, कोई भी हो, आप कोई भी ब्राउज़र में आप फेसबुक को पहले ओपन करेंगे। ये है होम पेज है फेसबुक का। तो सबसे पहले आपका लॉगिन करना है। तो यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी जो भी हो आप देंगे। तो मेरा आईडी यहाँ पे दे देता हूँ, उसके बाद मैं अपना पासवर्ड दे देता हूँ
देने के बाद आप इसको करना है लॉगिन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिक्योरिटी कोड मांग रहा है क्योंकि मैंने इसको ऑलरेडी एक्टिवेट कर चुका हूँ, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। मैं इसी के बारे में आपको बताना चाहूँगा। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे कोड डालना है। तो यहाँ पे मैं कोड डाल देता हूँ। यहाँ पे जाना है आपको, फिर टेक्स्ट मी कोड कर देना है, ठीक है। तो थोड़ा देर में मेरे मोबाइल में एक OTP आएगा, उस OTP को यहाँ पे हमें डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरे OTP ऑलरेडी आ चुका है, मैं इसको डालूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना OTP डाल दूँगा। डालने के बाद यहाँ पे मैं इसको कंटिन्यू कर दूँगा। यहाँ पे आपका ब्राउज़र सेव करने के लिए कह रहा है, आप कर सकते हैं या फिर नहीं भी कर सकते, आपका मर्ज़ी है। मैं फ़िलहाल अभी डोंट सेव कर दूँगा, इसको कंटिन्यू कर देना है हमको। करने के बाद फेसबुक यहाँ पे ओपन होगा। सॉरी, थोड़ा नेट स्लो हो जाने की वजह से आपको लेट हो रहा है। तो यहाँ पे मेरा फेसबुक ओपन हो चुका है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है सेटिंग, अकाउंट का सेटिंग, आपको यहाँ जाना है। यहाँ पे आपको जाना है अकाउंट में, क्लिक करना है अकाउंट में। उसके बाद आपको जाना पड़ेगा सेटिंग एंड प्राइवेसी में, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको जाना है फिर से सेटिंग में। तो यहाँ पे आपको सब डिटेल्स दिखा देगा, आपको क्या क्या नाम है, क्या है, सब डिटेल्स यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस साइट में जो दिखाई दे रहा है आपको सेटिंग के जनरल है, सिक्योरिटी लॉगिन है, तो आपको जाना है कि सिक्योरिटी एंड लॉगिन में। देखो यहाँ पे मैंने अभी अपना PC में अभी फेसबुक खोल के रखा है, इसलिए यहाँ पे एक्टिव दिखा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे आप बाकी आपको डिटेल्स दिखाएगा, आपका कौन कौन डिवाइस में आपने फेसबुक को लॉगिन किया है, सब डिटेल्स यहाँ पे आपको दिखाएगा। अगर आपको डाउट है, आपको लगता है कि यहाँ पे मेरे डिवाइस के अलावा दूसरा कोई डिवाइस में मेरा लॉगिन हो चुका है, हो क्या रहे, तो आप क्या कर सकते हैं, सारे डिवाइस से आपको लॉग आउट कर देना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, लॉग आउट ऑल सेशन, ठीक है ना। आप चाहें तो इसको यहाँ पे ऑल यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आपको जितना भी बाकी सब डिवाइस में लॉगिन किया होगा सबसे लॉग आउट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है, आपको नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ पे दिखाई देगा आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन, है ना, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। यहाँ पे देखो मेरा यहाँ पे एनेबल है, यानी ऑन किया हुआ है। अगर आप लोग पहली बार करेंगे तो यहाँ पे ऑफ दिखाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एडिट ऑप्शन, यहाँ पे डायरेक्ट में जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है, या फिर डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं आप। करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन खुलेगा, तो यहाँ पे देखिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज़ ऑन, यानी हमारा जो अकाउंट है वो ऑलरेडी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन में एक्टिव किया हुआ है। अगर चाहे तो इसको आप ऑफ भी कर सकते हैं। अगर इसको आप ऑन कर देंगे, इनेबल कर देंगे, तो आपका फेसबुक और भी सिक्योर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक नंबर ऐड करने के लिए कहेगा, तो आप फेसबुक के साथ जो नंबर अटैच किया हुआ है लॉगिन के टाइम में, आप वही नंबर दीजिए, या फिर दूसरा भी कोई नंबर दे सकते हैं। अगर चाहे तो आप दूसरा नंबर चेंज करके यहाँ पर मैनेज जाकर यूज़ डिफरेंट नंबर में भी जाकर आपको इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। तो कोई भी नंबर हो आपका, वो नंबर आप यहाँ पर देंगे तो फर्स्ट टाइम आपको सिक्योरिटी कोड मांगेगा यहाँ पे, तो सिक्योरिटी कोड आपका देके एक्टिवेट कर देना है, यानी मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन होगा आपका। वेरिफिकेशन हो जाने के बाद ये मोबाइल नंबर यहाँ पे रजिस्टर हो जाएगा। तो ये जब हो जाएगा तो यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज ऑन, ये ऐसे दिखाएगा। तो हो जाने के बाद अब क्या होगा, आप जब इसको करने के बाद आप जब भी आप कोई भी डिवाइस में, या कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, या फिर कोई भी डिवाइस हो, कोई भी डिवाइस में आप अगर आप फेसबुक लॉगिन करेंगे तो पहले आपका मोबाइल में एक OTP जाएगा। जब तक आप OTP एंट्री नहीं करेंगे तब तक आप फेसबुक में लॉगिन नहीं कर सकते। हालांकि आपको ID तो लगेगा ही, पासवर्ड भी लगेगा, लेकिन वो देने के बाद भी आपको मोबाइल में एक OTP जाएगा। उस OTP को आपको देना है, तभी आपको लॉगिन हो जाएगा। तो बहुत लोग को गलतफहमी होता है कि आप यहाँ पे लॉगिन करके बैठे हुए हैं, दूसरा कोई PC में आपको लॉगिन हो चुका है या फिर करके रखे हैं, तो शायद आपको लॉग आउट करने भूल गए होंगे, तो आपको याद नहीं है, तो आपको उसमें भी कोई आपका
मतलब फेसबुक देख सकता है, आपका पर्सनल डिटेल्स देख सकता है। तो अगर कोई दूसरा कोई थर्ड पर्सन या फिर दूसरा कोई सेकंड पर्सन कोई भी हो, आपका मर्ज़ी के अलावा अगर कोई शख्स आपका फेसबुक ऑन करता है तो पहले उसको इस ओटीपी से गुजरना पड़ेगा। जब तक वो ओटीपी नहीं देगा तब तक वो फेसबुक अंदर नहीं जा सकेगा। तो ये बहुत अच्छा फीचर्स ऐड किया है फेसबुक की तरफ से। तो इस तरह आप अपना फेसबुक को सिक्योर कर सकते हैं ताकि कोई आपका फेसबुक को हैक ना कर ले या फिर कोई आपको फेसबुक का एक्सेस ना कर पाए। इसके अलावा प्रोफाइल भी आप लॉक कर सकते हैं। दूसरा थर्ड पर्सन या फिर दूसरा कोई आपका फ्रेंड के अलावा दूसरा कोई अगर देखना चाहे तो वो देख नहीं पाएंगे। तो वो प्रोसेस मैं आपको नेक्स्ट टाइम आपको बताऊंगा। वीडियो में इतना ही। अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग आपका कोई सवाल हो तो आप बिल्कुल आप कर सकते हैं। अगर आपका वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अगर अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक कीजिएगा और मेंशन कीजिएगा कमेंट में कि क्यों आपको अच्छा नहीं लगा, ताकि मैं वो सब प्रॉब्लम को फिक्स कर सकूं और अपनी वीडियो को और भी अच्छी तरह मॉडिफाई कर सकूं, आपके सामने रिप्रेजेंट कर सकूं। सो थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।